हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल के बारे में। इस टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो डीजी हैं वो डीजी से कैसे पावर जो है वो हमारे पैनल तक आती है और किस तरह से जो डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल है वो हमारे जब पावर फेल होती है तो किस तरह से डीजी को ऑन किया जाता है और डीजी को जो ऑन होते हैं उनकी जो आउटपुट पावर है उसको कॉमन बस बार पर फीड करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो जैसे कि दोस्तों हम ये देख रहे हैं, ये हमारे डीजी पैनल है जिसमें कि हमारे यहाँ पे 3 एसीबी ब्रेकर लगे हुए हैं और ये जो 3 एसीबी ब्रेकर हैं वो 3 डीजी पैनल के साथ में कनेक्टेड हैं। अभी जो हमारे डीजी हैं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो डीजी लगाए गए हैं। ये जो डीजी हैं वो क्यूमेंस के डीजी हैं और इनकी जो रेटिंग है वो 2000 kVA है। ऐसे ही हमारा ये सेकंड डीजी है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा डीजी है। अब हर एक डीजी से आउटपुट में एक बस बार निकल रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये आउटपुट डक्ट है जहाँ से कि जो डीजी हमारा पावर जनरेट करेगा उस पावर को इस डक्ट के थ्रू कनेक्ट करते हुए हम अपने जो ब्रेकर हैं, जो डीसी पैनल है, सिंक्रोनाइजेशन पैनल है, वहाँ तक इसको लेके जाते हैं। तो दोस्तों डीजी जो है वो अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक डीजल जनरेटर है जो कि हम देख रहे हैं और इस डीजल जनरेटर के इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेटर लगा हुआ है। तो जब ये जनरेटर घूमेगा तो अल्टरनेटर रोटेट करेगा, इसी से जो है वो वोल्टेज जनरेट होगी। ये हमारे जो डीसी पैनल है उस डीसी पैनल का कंट्रोलर लगा हुआ है। तो डीसी पैनल को लोकली यहाँ से स्टार्ट करने के लिए और ऑन ऑफ बंद करने के लिए यहाँ से हम इसको कंट्रोलर की हेल्प से ऑन और ऑफ़ करते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये जो हमारा अल्टरनेटर है ये जो पार्ट है ये पूरा अल्टरनेटर का पार्ट है। तो ABR भी हमारा जो है वो इसी में कनेक्टेड होता है। जो ABR से जो वोल्टेज हमारी जनरेट हुई, अल्टरनेटर से जो वोल्टेज जनरेट हुई, उसके बाद यहाँ पे एक इनबिल्ट ब्रेकर लगा हुआ है, ये भी एसीबी ब्रेकर है। उसके बाद इस एसीबी ब्रेकर की आउटगोइंग से जो है वो बस डक्ट जा रही है और ये बस डक्ट हमारे पैनल के इनकमिंग टर्मिनल जो ब्रेकर है उसके इनपुट पोल तक पहुंच रही है। तो ये जो हमारा जनरेटर है वो जो उसकी रेटिंग है वो 2080 kVA है और 50 हर्ट्ज़ के लिए ये डिज़ाइन किया है और जो इसकी फेज़ है वो 3 फेज़ है। RPM जो है वो इसके 1500 RPM है। जो इसका करंट है वो 2893 एम्पेयर इसका करंट है। इसके बाद अगर हम ड्यूटी की बात करें तो ये कंटिन्यूस ड्यूटी के लिए बना हुआ है। वोल्टेज जो ये बनाएगा वो 415 वोल्ट बनाएगा और पावर फैक्टर की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 0.8। उसी तरह से ये हमारा सेकंड डीजी है। इस सेकंड डीजी की भी जो अल्टरनेटर से आउटपुट निकली है वो बस डक्ट के थ्रू जाते हुए हमारे पैनल तक जा रही है। और ये हमारा जो है वो थर्ड जनरेटर है। इस जनरेटर की भी जो आउटपुट है वो बस डक्ट के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेकर के इनपुट पोल तक आ रही है। तो अभी तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो जनरेटर है, जनरेटर से जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस तरह से हमारे पैनल तक आती है। तो अभी हम बात करेंगे डीजी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। तो डीजी का मतलब हो गया डीजी जनरेटर, सिंक्रोनाइजेशन मतलब जो जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा जनरेटर को हमारे पैनल में कनेक्ट किया जाता है प्लांट के अंदर में, उन जनरेटर्स को एक साथ ऑन करना और उनके जो पावर पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनको सिंक करना। मतलब पावर पैरामीटर जैसे कि हमारे वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, फेज़ एंगल, फेज़ सीक्वेंस, इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करना उनको और एनालाइज करते हुए इनको आपस में जब ब्रेकर को ऑन करेंगे तो एक कॉमन आउटपुट पे हम उसकी जो बस वोल्टेज है उस बस वोल्टेज पे उस जो हमारे जनरेटर ने वोल्टेज जनरेट करी है उसको फीड करना। तो इन चीज़ों को कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हुआ कि तीनों जनरेटर को आपस में 2 या 2 से ज़्यादा के जनरेटर इंडस्ट्री में हम यूज़ कर रहे हैं, उन जनरेटर को एक साथ ऑन करना और उनको ऑन करने के बाद उनके पावर पैरामीटर्स को मैच करना और मैच करते हुए उनकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसको एक कॉमन बस बार पर फीड करना ताकि हम डीजी जनरेटर की हेल्प से अपने प्लांट को रन कर सकें। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल ने काम किया कि उसने डीजी ने पावर जनरेट करी और पावर जनरेट करने के बाद उसके पावर के पैरामीटर को मैच करना है। मैच करने के बाद उसकी कॉमन आउट बस बार पे हम वोल्टेज को फीड कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने जो प्लांट है उसको रन करते हैं। तो
ये जो पावर पैरामीटर्स हैं इनको जो मैच करता है वो कौन सी चीज़ मैच करती है और डीजी पैनल के ऊपर में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं इसके बारे में पहले हम बात कर लेंगे। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये हमारा ब्रेकर है जो कि 3200 एम्पेयर का ब्रेकर है और ये ब्रेकर जो है वो 4 पोल ब्रेकर है। इसमें जो 3 पोल जो है वो RYV के लिए और हमने न्यूट्रल के लिए अलग से ब्रेकर लगाया हुआ है जो कि न्यूट्रल कंडक्टर का काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मास्टर ट्रिपल लगी हुई है, वोल्ट मीटर है, पावर मीटर डिस्प्ले के लिए और एनुंशिएटर लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमें R/B फेज़ मिल रहे हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हमारे ब्रेकर के इनपुट टर्मिनल तक जब हमारा जनरेटर चलेगा तो हमें सप्लाई आ गई है, तो यहाँ पे हमें शो होगा। इसके बाद ACB ब्रेकर का ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन है, स्प्रिंग चार्जिंग की इंडिकेशन है, ब्रेकर का सर्विस और टेस्ट की पोजीशन बता रहा है और ट्रिप सर्किट हेल्दी की इंडिकेशन लैम्प हमने यूज़ किया। इसके बाद नीचे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर REF रिले लगी है, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले लगाई हुई है और यहाँ पे DG को ऑन और ऑफ़ करने के लिए, DG के पैरामीटर को आपस में मैच करने के लिए, सिंक करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर लगाया गया है। ये कंट्रोलर जो है वो वुडवर्ड कंपनी का है और EasyGen 2000 इसकी सीरी है। अभी जहाँ पर भी हमारे 2 या 2 से ज़्यादा हमारे DG जनरेटर यूज़ होते हैं वहाँ पे एक जनरेटर जो है वो मास्टर रहता है, बाकी के जो 2 जनरेटर हैं वो स्लेव की तरह काम करते हैं। सबसे पहले जब भी हमारी पावर फेल होगी तो उस केस में हमारा जो मास्टर जनरेटर है वो जनरेटर ऑन होगा और वो जनरेटर ऑन होने के बाद जो हमारे बाकी पैरेलल जनरेटर हैं वो जनरेटर में वो कमांड देगा लोड के अनुसार। जो हमारा मास्टर DG, जो मास्टर हमारा DG है, मतलब जो ये सब चीज़ें करता है, वही हमारे जो स्लेव DG हैं उनके साथ जो मास्टर जनरेटर हमारा वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, फेज़ एंगल, फेज़ सीक्वेंस बना रहा है उसको ये रिले जो है वो सेंस करती है और ये सेम जो चीज़ है ये स्लेव जो हमारा जनरेटर होता है उसको ये फॉरवर्ड करता है जब हमारा स्लेव जनरेटर ऑन होता है। 70% तक जो लोड है वो हमारा मास्टर जनरेटर हैंडल करता है। अगर इसके बाद अगर लोड बढ़ता है प्लांट का तो उस केस में हमारे जो स्लेव जनरेटर है वो ऑन होते हैं। तो स्लेव जनरेटर को कब ऑन करना है कब ऑफ़ करना है ये भी जो चीज़ है वो मास्टर जनरेटर ही करता है, जो मास्टर जनरेटर का कंट्रोलर होता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ ये वुडवर्ड कंट्रोलर लगा हुआ है तो इस कंट्रोलर के अंदर में कुछ केबल्स कनेक्टेड रहती हैं। तो उनमें क्या क्या केबल्स कनेक्टेड रहती हैं? सबसे पहले इस कंट्रोलर के अंदर में ब्रेकर का ऑन और ऑफ़ का कॉन्टैक्ट कनेक्टेड रहता है। इसके बाद हमारी जो रॉ पावर सप्लाई है जो कि ट्रांसफार्मर से आ रही है उसकी केबल कनेक्टेड रहती हैं बैक एंड पे, जो कि ये टर्मिनल्स दिखाए गए हैं। DG जनरेटर जब ऑन होता है तो DG जनरेटर के आउटपुट से जो वोल्टेज बनती है वो वोल्टेज की केबल यहाँ पे कनेक्टेड रहती हैं, करंट की केबल यहाँ पे कनेक्टेड रहती हैं कंट्रोलर में, और DG ब्रेकर ऑन होने के बाद जो बस पे वोल्टेज फीड की जाती है उस बस वोल्टेज को भी इसके ऊपर में कनेक्ट किया जाता है। साथ में मास्टर जो हमारा कंट्रोलर होता है DG का, उसको दूसरे कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम कैन बस का यूज़ करते हैं। तो कैन बस के लिए भी हमने यहाँ पे शील्डेड 2 वायर केबल डाली हुई है। इसी केबल के थ्रू ये कंट्रोलर जो है वो स्लेव कंट्रोलर के साथ में बात करेगा। जब भी हमारे 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रोलर एक साथ ऑन होंगे तो उस समय सबसे पहले ये ध्यान में रखा जाएगा कि जो फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज और फेज़ एंगल, फेज़ सीक्वेंस हमारा मास्टर जनरेटर बना रहा है वही सेम फ्रिक्वेंसी वोल्टेज जो है वो हमारे जो स्लेव जनरेटर हैं वो भी उसी फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, फेज़ एंगल, फेज़ सीक्वेंस को मैच करेगा। जब ये चीज़ें आपस में मैच हो जाएंगी उसी के बाद हम जितने, अगर हमारे 2 जनरेटर ऑन हैं तो 2 जनरेटर की जो बस वोल्टेज है उसको हम कॉमन बस पे फीड करेंगे ताकि उस बस के थ्रू, उस बस वोल्टेज के थ्रू हम अपने प्लांट को रन कर सकें। तो ये सब जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमारा वुडवर्ड कंट्रोलर हैंडल करता है। तो वुडवर्ड कंट्रोलर का काम यही होता है कि हमारे जो जनरेटर हैं उनको सीक्वेंस में ऑन करना और बेस्ड ऑन द लोड रिक्वायरमेंट, अगर स्लेव जनरेटर को ऑन करने की रिक्वायरमेंट है तो स्लेव को ऑन करना, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो स्लेव जनरेटर को ऑफ़ कर देना। और ऑन करने से, जब जनरेटर को ऑन कर देता है तो ऑन करने के बाद जो हमारा मेन इनकमर ब्रेकर है उस इनकमर ब्रेकर को ऑन करने से पहले ये मैच करना कि जो वोल्टेज हमारी बस पे फीड हो रही है वो सेम वोल्टेज जनरेटर ने जनरेट करी है स्लेव ने या नहीं। अगर वो वोल्टेज
या फ्रिक्वेंसी या फिर फेज़ एंगल, फेज़ सीक्वेंस अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसको भी मैच कराने का काम ये हमारा कंट्रोलर ही करता है। तो डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल का मतलब ये हुआ कि जो डीजी हैं, जो प्लांट में हमारे डीजी कनेक्टेड हैं, उनको एक साथ ऑन करना, उनको ऑन करने के बाद उनकी जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है डीजी, उस बस वोल्टेज को कॉमन बस बार पर फीड करने से पहले ये मैच करना कि जो हमारे मेन मास्टर जनरेटर ने जो वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, फेज़ एंगल, फेज़ सीक्वेंस बनाया है, वो सेम फेज़ एंगल, फेज़ सीक्वेंस जो है वो स्लेब हमारे जनरेटर हैं वो भी उसको मैच करें। तो मैच करने के बाद उस कॉमन बस वोल्टेज को हमारे बस वोल्टेज पे फीड करना, और जब पावर रिस्टोर हो जाए तो उस केस में डीजी को ऑटो में ऑफ़ करना। तो ये सब काम जो है वो डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल करता है, और ये काम करने के लिए वुडवर्ड के EasyGen कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। थैंक यू।